हमारे प्रातर्वंद्य पूज्य स्वामी श्री प्रेमपुरी जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। उपस्थित सभी सम्माननीय वंदनीय सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, कुछ दिन पहले चिमन भाई का मेरे पास फोन आया था और उन्होंने कहा 1 तारीख को भजन संध्या होनी है, किसी की स्मृति में आपको प्रवचन करना। हमने कहा कर देंगे। तो बोले क्या सब्जेक्ट रखें? तो हम तो ट्रैवलिंग में थे, तो हमने कहा जाने वाले के लिए मार्ग होता है, स्मृति तो उसी की करते ना जो चले गए। हमने सहज ही बोला कि परमार्थ पथ विषय रख दिया जाए। तो ठीक है, हम 1 तारीख को श्री दैया जी ने अपने माता पिता की स्मृति में वो भजन संध्या का कार्यक्रम किया था। और जैसा उस समय हमारा भाव आया परसों, वैसा हमने उस समय बोला। हमारे दैया जी को बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ जो सुनने के लिए आए थे, दया जी ने कल हमें बताया कि माताओं ने और भाइयों ने हमें रोके रखा है कि बहुत अच्छा प्रवचन हुआ। अच्छा लगा उनको, मुझे खुशी हुई, लेकिन प्रवचन तो साधारण ही था। वही जो प्रवचन है, भाव तो वही होंगे। हो सकता है वो शब्द भी ना आए, वो श्लोक भी ना आए, वो मंत्र भी ना आए, क्योंकि वो वक्ता चला गया। इसलिए भाव उसी रूप में मैं आपको प्रकट करता हूं। देखिए, हमने बहुत ऊंची बातें उस दिन इसलिए नहीं की। हमने सोचा कि प्रातःकाल प्रवचन में तो सब मंझे हुए श्रोता आते हैं और सायंकाल में तो आज सुनने के लिए आए, फिर चले जाएंगे। तो वक्ता की विशेषता होनी चाहिए कि जैसा श्रोता हो वैसा वक्तव्य हो। हमारे शास्त्रों में कहा है, यदि श्रोता आपकी बात नहीं समझ रहा है तो दोष श्रोता का नहीं है, दोष वक्ता का ही है। आचार्य सेव तद न्यूनता, आचार्य की न्यूनता है कि उसको समझा नहीं पाया। तो उस दृष्टि को रख करके हमने बहुत साधारण बोला था। हो सकता आप लोगों को देख करके थोड़ा और ऊंचा चला जाए, अलग बात है। आइए विषय पर आते हैं। परमार्थ पथ, इसमें 3 शब्द हैं। एक परम है, एक अर्थ है और एक पथ है। यहां जो अर्थ शब्द है, उसका जो भाव है या अर्थ है या मीनिंग है, वह धन के रूप में नहीं है, वह है चाह के रूप में, इच्छा के रूप में। अर्थते काम्यते अनेनिति अर्थम, पुरुष ही अर्थते, व्यक्तियों के द्वारा जिसको चाहा जाता है, जिसकी कामना की जाती है, उसको अर्थ कहते हैं। इसलिए हमारे यहां शास्त्रों में पुरुषार्थ चतुष्टय है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम चतुर्विध पुरुषार्थानाम मोक्ष एव परम पुरुषार्थ। पुरुषार्थ का अर्थ होता है कि पुरुष ही अर्थते काम्यते, चाह हमारी क्या है। अच्छा, हम सबकी चाह क्या है, क्या इच्छा है हम सबकी? जो हम सबकी यूनिवर्सल डिजायर है ना, यूनिवर्सल डिजायर, जो हम सबकी इच्छा है, परम इच्छा, चाह है, वही परम है। चाह क्या है हमारी एक ही चाह है। चाहे कितना भी हम कुछ भी करें, लेकिन उसके अंत में एक ही हमारी इच्छा रहती है कि सुखम में भूयात दुखम में मा भूयात, मुझे सुख मिले दुख ना मिले। अब सुख क्या है
और कैसा है और कितना मिले। हम सुख चाहते तो हैं, लेकिन कैसा सुख चाहते हैं इसके ऊपर विश्लेषण कीजिए। हम ऐसा सुख चाहते हैं कि जो सदा बना रहे, यानी सभी कालों में वो सुख हमारे पास बना रहे। ऐसा तो नहीं है कि आज सुख हो कल भले ही दुख हो जाओ, ऐसा तो हम नहीं चाहते। कुंती ने भी तो यही चाहा था, विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरोः भवतो दर्शनम स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। अपुनर्भव के लिए विपत्ति मांगी थी। विपत्ति का जो मूल उद्देश्य था वो सुख ही था। अपुनर्भव दर्शन, भव माने संसार, पुनर्भव माने बार बार संसार में आना, और अपुनर्भव माने एक बार भी संसार में नहीं आना, अर्थात परमात्मा की प्राप्ति। कुंती का उद्देश्य तो वही था। लग ऐसा रहा है कि कुंती विपत्ति मांग रही, विपत्ति नहीं मांग रही। वो कहती कि आपके दर्शन का फल है, इसलिए मैं विपत्ति मांग रही हूं। फल क्या है? अपुनर्भव दर्शनम। फल है परमानंद की प्राप्ति। तो सुख हमें ऐसा चाहिए जो सभी काल में बना रहे। अच्छा, सभी काल में तो बना रहेगा, लेकिन मुंबई रहोगे तभी रहेगा। मुंबई से अगर आप हरिद्वार चले जाओगे तो सुख है? तो ऐसा सुख चाहिए हमें? नहीं, हमें ऐसा सुख चाहिए जो सभी देश में बना रहे। जहां हम जाएं, सभी काल में जो सुख है, सभी देश में जो सुख है। अच्छा चलो, सभी काल में भी सुख मिल जाएगा, सभी देश में भी आपको सुख मिल जाएगा, लेकिन एक बात हो जाएगी क्या? जब आपको हमारे झुंझुनवाला जी मिलेंगे तो सुख मिल जाएगा और हम मिलेंगे तो दुख मिल जाएगा। ऐसा चाहिए क्या? नहीं, सभी व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से हमें सुख चाहिए। एक ऐसा सुख हम चाहते हैं, ये हमारी चाह है, यूनिवर्सल डिजायर। हम सबकी चाह है ये, चाहे साधु हो, संत हो, महात्मा हो, गरीब हो, अमीर हो, बदमाश हो, डाकू हो, चोर हो, उचक्का हो, ईमानदार हो, दानी हो, लुटेरा हो, कोई भी क्यों ना हो, इच्छा एक ही है मूल में कि हमें ऐसा सुख मिले जो सब देश, सब काल और सब वस्तुओं में हो। इस सुख के लिए उपनिषद में जो इसकी संज्ञा दी है उसका नाम दिया भूमा। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखमस्ति। जो भूमा है, व्यापक है, वही सुख है, अल्प में सुख नहीं है। इसी के लिए शास्त्रों में कहा, श्वेताश्वतर उपनिषद में, यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतम च तत्पदम तत्सुखम स्वपदास्पदम। जिसमें कभी भी दुख आया ही नहीं, न आगे आने वाला, न वर्तमान में है, वह जो अपना स्वरूप है उसी का नाम ही सुख है, और उसी को ही परम कहते हैं। परम। अब उस सुख को आप परम कह सकते हैं, सुख कह सकते हैं, आनंद कह सकते हैं, उसको आप ईश्वर कह सकते हैं, ब्रह्म कह सकते हैं, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। लेकिन वो जो सुख है जिसको आप ईश्वर कहेंगे वह व्यापक है। वो जो सुख है जिसको आप ईश्वर कहेंगे, या वह जो ईश्वर जिसको आप सुख कहना चाहते हैं, वह प्रत्येक देश, काल, परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति सभी में ही विद्यमान है। जितना भी देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां हैं, वो सब उसी सुख के अंदर हैं। उसी का विघात हुआ है अपनी कामनाओं से।
तो परम क्या है? ऊर्ध्वमूलम, बस इतना ही। जो इन सब का मूल है, जो सबका मूल है, वही ऊर्ध्व है, वही परम है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत् समस्याभ्यधिकश्च दृश्यते। उसी को ही परमात्मा कहते हैं, उसको ही ईश्वर कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को ही आनंद कहते हैं, उसी को ही सत कहते हैं, उसी को ही चित्त कहते हैं। और पथ क्या है? श्रुति का एक मंत्र है, बड़ा प्यारा मंत्र है। वहां लिखा है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्यवर्णम तमसः परस्तात् तमे विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्याचंद्रमसा विव पुनर्ददता घनता ज्ञानता संगमे मही। ये वेद मंत्र है, वैदिक ऋचाएं ये। तो क्या है पथ? स्वस्ति पंथाम अनुचरेम। हम पथ पर तो चलें, पथ पर तो चले, मार्ग पर तो चले हम, लेकिन हमारा मार्ग कैसा हो? स्वस्ति हो। आप शांति पाठ पढ़ते हैं ना, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो मार्ग तो हो हमारा, स्वस्ति मार्ग हो, पंथ तो पथ तो हो हमारा, लेकिन ये जो पथ है ये है क्या? पहले ये देखो कि जो पथ है हमें लेकर के कहां जा रहा है। उसके लिए श्रुति ने कहा, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, मैं इस महान पुरुष को जानता हूं। कैसा है ये महान पुरुष? आदित्यवर्णम तमसः परस्तात्, प्रकाश स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। तमसः परस्तात् का अर्थ है अज्ञान से, अंधकार से परे है। प्रकाश स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। तमे विदित्वाति मृत्युमेति। यदि आप मृत्युम अति एति, यदि आप परमानंद की प्राप्ति चाहते हैं, परम सुख की प्राप्ति चाहते हैं, शाश्वत सुख की प्राप्ति चाहते हैं, तो आपकी चाहना है सब देश, सब काल, सब व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, घटनाएं, अनुकूलता और प्रतिकूलता में मुझे सुख ही सुख मिलता रहे, तो उसके लिए एक ही मात्र उपाय है, तमेव विदित्वा अति मृत्युमेति। उसी को ही जानना, उसको जानना ही एकमात्र उपाय है। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। अयनाय माने इसके अतिरिक्त, न अन्यः पंथा विद्यते, और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। ये पथ है, ये है पथ। अब इस पथ पर चलने के लिए हमें चाहिए पाथे। पथ पर चलेंगे तो भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सब कुछ होगा ना, तो हमें चाहिए पाथे। अब पाथे क्या है? बस इतनी सी ही बात हमारी समझ में आनी है। इस पथ पर चलने के लिए सबसे पहले कठोपनिषद के ऋषि ने एक बहुत सुंदर बात कही, बड़ी प्यारी बात कही है। वहां से हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं।
तो परम, अर्थ और पथ तीनों तो समझ में आ गया ना। अब पाथे रह गया है। ऋषि ने कहा, ना विरतो दुष्चरितात् ना शांतो न समाहितः ना शांत मनसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है। अगर मार्ग पर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है, अपने जीवन का निर्माण करना, अपने जीवन को बनाना है। सबसे पहला काम है हमारा। ये अपने जीवन का निर्माण कब होगा? इसमें दो बात है। एक, जो दुखों से दुखी हो गया है, पीड़ित हो गया है और अब इससे छूटना चाहता है, एक तो वो। दूसरा, दुखों से तो इतना दुखी नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो गई, अध्यात्माधिगम, कि ये अध्यात्म क्या है। अध्यात्म का अर्थ है इस शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है वह क्या है। ये जो दूसरी स्थिति है, ये दूसरी स्थिति आती है पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के परिणाम के फल के अनुसार। ये ऐसे नहीं आती है। बिना दुख के कोई संसार को छोड़ना चाहे, दुखी होकर के छोड़ नहीं सकता जल्दी से। ये तो कोई पूर्व जन्म का जब पुण्य उदय होता है तब उसके अंदर ये जिज्ञासा आती है। अच्छा, किसी भी स्थिति में हो, बाबा घर में आना चाहिए, चाहे कैसे भी आए, वैराग्य आना चाहिए जीवन में। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो साधना का प्रथम साधक है उसकी। हमारे उपनिषदों में 3 प्रकार के साधक की बात कही है। एक है पीपीलिका मार्ग पर चलने वाला। पीपीलिका समझते ना आप? हैं? चींटी। उसको इंग्लिश में एंट कहते हैं ना, उसी से ही आंटी बना होगा। अच्छा, चींटी, पीपीलिका मार्ग। दूसरा है, संस्कृत में उसको दरदुर बोलते हैं, हिंदी में उसको दादर बोलते हैं, और दादर तो यहां स्टेशन इसलिए आप समझ नहीं पाओगे, इसलिए मेंढक समझ लो। समझ गए ना? मंडूक गति, पीपीलिका गति, या मंडूक मार्ग, पीपीलिका मार्ग। और तीसरा है विहंगम मार्ग या विहंगम गति। ये 3 प्रकार के उपनिषदों में साधना का पथ बताया। ये जिस प्रकरण की मैं बात कर रहा हूं उस प्रकरण के अनुसार बता रहा हूं। साधना के तो और भी पथ हैं, लेकिन साधक के, मुख्य रूप से साधक के ये 3 भेद हैं। एक वह साधक जो पीपीलिका पथ का अनुगमन करने वाला है, एक वह साधक जो मंडूक गति का अनुगमन करने वाला, उसको तित्तिर गति भी बोलते हैं ना। तित्तिर को देखा वो भी फुदक फुदक करके चलता है ऐसे, उसका अनुगमन करने वाला है। और एक है विहंगम माने पक्षी का अनुगमन करने वाला है। 3 मार्ग बताए हैं। अब हम यहां पर पीपीलिका मार्ग पर चलने वालों की ही बात करते हैं।
क्योंकि हम वेदांत की, उपनिषद की, ब्रह्मसूत्र की कितनी भी ऊंची बात करें, कितनी भी हम गहरी बात करें, भगवान शंकराचार्य ने एक बहुत सुंदर बात कही श्वेताश्वतर उपनिषद के प्रारंभ में भाष्य करते समय। अब वो उनका भाष्य है ना, ये तो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन बात तो बहुत प्यारी है। वो कहते हैं, अगर किसी को वैराग्य नहीं हुआ, ध्यान से सुनने बात में, अगर किसी को वैराग्य नहीं हुआ और वह सन्यासी हो गया तो वह नरक में जाएगा। ये लिखा वहां पर श्वेताश्वतर उपनिषद के भाष्य में, प्रारंभ में ही लिखा हुआ है। तो सन्यासी होने के लिए वैराग्यवान होना जरूरी है। तो विहंगम मार्ग पर चलने के लिए हमें कैसा होना जरूरी है? हमारी मन स्थिति पिपीलिका मार्ग की है और हम जाना चाहते विहंगम मार्ग से, तो हमारी दशा क्या होगी? बस यही दशा साधना के क्षेत्र में समाज की आज होती हुई जा रही है। हम म्यूजिक क्लास में जाते सीखने के लिए, पहले दिन जब जाते तो हम पूछते कितने दिन में आ जाएगा। अभी शुरू किया नहीं है, अभी हम लक्ष्य जानना चाहते हैं। ये जो पहले दिन ही लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वो गति नहीं कर पाते। तो हम अपनी स्थिति के अनुसार देखें कि हम क्या हैं और हम किस मार्ग पर जा सकते हैं। योग दर्शन में जैसे उपनिषद में साधक के 3 भेद हैं, योग दर्शन में भी साधक के 3 भेद हैं। उसमें है प्रारंभिक साधक, जिसके लिए अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। दूसरा है मध्यम साधक, जिसके लिए क्रिया योग है, स्वाध्याय, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है। तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। और तीसरा है उत्तम साधक। योग दर्शन में उसके लिए जो साधना बताई है वो विवेक और वैराग्य की बताई है। विवेक और वैराग्य, जिसके लिए सूत्र दिया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। अभ्यास माने वैराग्य, विवेक और वैराग्य, अभ्यास माने विवेक। तो अभ्यास, विवेक और वैराग्य उत्तम साधक का मार्ग है, क्रियायोग मध्यम साधक का मार्ग है और अष्टांग योग प्रारंभिक साधक का मार्ग है। अब हम यम और नियम का पालन करना नहीं चाहते और असंप्रज्ञात समाधि लगाना चाहते हैं, तो भाई असंप्रज्ञात समाधि तो उसी की लगेगी जो जन्म से सिद्ध है। असंप्रज्ञात समाधि यदि सभी लगाना चाहेंगे तो सभी को उस रास्ते पर चलना होगा जिस रास्ते पर चल करके वो सिद्ध इस अवस्था में पहुंचा है। उस मार्ग पर चलना होगा। उस मार्ग पर चलने के लिए जो हमारे पास पाथ है, ये जो शास्त्रों में बताया है, वह सबसे पहले बताया साधु संगति रेवच। साधु संगति। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने कहा प्रथम भक्ति संतन कर संगा। संतन का अर्थ लाल कपड़े से नहीं है भाई। आज तो मंदिर के पुजारी भी लाल कपड़े पहनते हैं, वृंदावन के जो कथाकार हैं सारे के सारे, वो भी सारे लाल कपड़े ही पहनते हैं। उनका सन्यास नहीं होता। समझ गए ना? सन्यास तो एक दीक्षा है और सन्यास एक अवस्था है। भगवत गीता में सन्यास एक अवस्था है। और कौन सी अवस्था है? यम सन्यासमिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव न ह्यस्यन्यस्त संकल्पो। असन्यस्त संकल्प जिसका नहीं हुआ है
वहां संन्यास का अर्थ है सर्व संकल्प त्याग। यह अवस्था है, यह तो जीवन में घटित होता है। जो सर्व संकल्प त्याग है यह जीवन में घटित होता है। सन्यासी च योगी च न निरग्निर न चाक्रियः। लेकिन सभी सन्यासी नहीं हो सकते, लेकिन सभी उस कल्याण के पथ पर जाने के अधिकारी हो सकते हैं। सन्यास तो घटित होगा, आएगा जीवन में, कपड़ों से नहीं। इसलिए साधु संगति का अर्थ है कि जो सज्जन पुरुष हैं उनका संग करो, लेकिन इतना ध्यान रखना सज्जन तो हो, लेकिन सज्जन आपको लेकर के किधर जा रहे हैं इसका भी ध्यान रखना। और जितने भी चैरिटी चलाने वाले हैं या चैरिटी करने वाले हैं, दान देने वाले हैं, वो तो सज्जन ही है। बिना सज्जनता के दान कोई दे नहीं सकता। जिसके अंदर दया नहीं, प्रेम नहीं, करुणा नहीं, स्नेह नहीं, वो भला दान कर सकता है। लेकिन वो हो सकता है कि आपको उनके संग बैठने से आपको सज्जनता तो आ जाएगी, सिंपलिसिटी तो आ जाएगी, लेकिन रुचि संसार में हो जाएगी। इसीलिए साधु शब्द का प्रयोग है। साधु कहते हैं साधनोति कार्यम, विचार पूर्वक अपने कार्य को जो सिद्ध कर देता है उसका नाम साधु है। तो साधु संगति का अर्थ है उन महापुरुषों का, उन दिव्य पुरुषों का, उनका हम संग करें जो हमें कल्याण के मार्ग पर ले जा सके, उनका हम संग करें। तो सबसे पहला जो पाथेय है हमारे जीवन का, कल्याण के मार्ग पर चलने का, सबसे पहला है साधु संगति। और आज क्या हो गया? बोले हमारा कोई गुरु नहीं, हम स्वयंभू हैं। ये मार्ग प्रशस्त नहीं है। आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ज्ञान की उपनिषद याद कर सकते हैं, वेद याद कर सकते हैं, लेकिन जब तक जीवन में संग नहीं होगा, जब तक जीवन में संग नहीं होगा, तब तक जीवन में संसार के प्रति जो आकर्षण है, खिंचाव है, वो आकर्षण, वो खिंचाव हटेगा नहीं। तो संसार के प्रति आकर्षण को हटाने के लिए, संसार के प्रति जो खिंचाव है उसको ढीला करने के लिए साधु संगति परम आवश्यक है, परम आवश्यक है। महाराज हम तो साधु का संग करते ही रहते हैं, बड़े बड़े महात्माओं के कथा प्रवचन सुनते रहते हैं। कहां सुनते? बोले जी टीवी में। बस समस्या यह है, संस्कार टीवी में है, परिवार में नहीं है। आस्था टीवी में है, हमारे अंदर नहीं है। श्रद्धा टीवी में है, ये सारे टीवी में तो हैं, लेकिन हमारे अंदर कितने हैं? तो जैसे टीवी के अंदर धूप बत्ती जब हो रही होती है पूजा की, उसकी सुगंधी आपके पास नहीं पहुंचती, इसी प्रकार से टीवी पर जो महात्मा बैठा हुआ है उसके जीवन का जो चैतन्यता है, उसके जीवन की जो अनुभूति है, जिसको आप वाइब्रेशंस कहते हैं, उसके जीवन की अनुभूति का स्पर्श आपको नहीं हो सकता। इसके लिए संग की आवश्यकता है, इसके लिए संग की आवश्यकता है। तो पहला जो हमारा है वह है साधु संगति। अब इन पाथे पर बहुत विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि बहुत है मेरे पास पाथे। जिसको जो पसंद आए ले लेना, एक को स्वीकार कर लिया तो दूसरा अपने आप आ जाएगा, लेकिन है ये प्रारंभिक के लिए। दूसरा है
गोस्वामी जी की उक्ति है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इसके लिए भागवत में कहा श्रवणम, इसी के लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया। भागवत में जो प्रथम भक्ति वो क्या है? श्रवणम। श्रवणम स्मरणम विष्णु हो, ये जो श्रवण है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा, ये जो श्रवण है ये बहुत आवश्यक है। क्योंकि बहुत बड़ी सुंदर बात की, वो श्लोक शिव पुराण में भी है और श्लोक भागवत में भी है। शिव पुराण में शिव का नाम है और भागवत पुराण में श्री कृष्ण का नाम है, भाई इतना ही अंतर है। श्लोक जो कहते हो है वो क्या है? वो है प्रविष्टः कर्णरंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्णः, ये भागवत में है। और धुनोति शमलम शंभु, ये शिव पुराण में है। सलिलस्य यथा सरित, कान के माध्यम से प्रविष्टः, प्रवेश करता है कोई भी हमारे अंदर, चाहे सज्जन प्रवेश करे, दुर्जन प्रवेश करे, राग प्रवेश करे, द्वेष प्रवेश करे, लोभ प्रवेश करे, कुछ भी प्रवेश करे, सबसे पहले कान के माध्यम से ही प्रवेश होता है। तो आप देखो, आप कान के माध्यम से प्रवेश किसको करा रहे हैं? इसलिए हमारी श्रुतियों ने कहा भद्रम करणे भी, बस ये सूत्र है, जीवन का सूत्र है। भद्रम करणे भी शृणुयाम, देवा माने इंद्रियां, देव माने इंद्रियानी, कर्ण इंद्रिय भद्र सुने, ये सूत्र है। हम क्या सुनते हैं? कहीं हम अपने कान को डस्टबिन तो नहीं बना रहे? कहीं हम अपने कान को डस्टबिन तो नहीं बना रहे? तो फिर सुने। ये जो श्रवण है ये दूसरा पाथेय है। और ये जो श्रवण कहां उपलब्ध होगा? बड़ा क्रम है ये, कहां उपलब्ध होगा ये श्रवण? ये श्रवण उपलब्ध होगा संतों के पास, संसारी के पास। भाई कपड़े के व्यापारी से आप बात करो तो क्या करेगा? मैं एक बार टनकपुर में प्रवचन करने के लिए चला गया, मेरा प्रवचन था। संयोग से मैंने प्रवचन में कहा जो आदमी जिसमें रच पच जाता है उसको वही अच्छा लगता है और उसी तरह का व्यक्ति उसको पसंद आता है। प्रवचन के बाद एक सज्जन बोले जी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मेरे 2 लड़कियां हैं, 2 दामाद हैं। मेरा एक दामाद व्यापार करता है, जो मैं करता हूं वही वो करता है, और दूसरा मेरा दामाद वो अध्यापक है। जब मेरा व्यापारी वाला दामाद आता है तो उसके साथ बड़ा मन लगता, बड़ी बातें करते हम, ऐसा लगता है 2 दिन और रुके। और जब अध्यापक आ जाता है, मेरा ही दामाद है, लेकिन उससे बात करने का मन नहीं होता, सोचते कब जाए। तो आपको क्या चाहिए वैसी संगति करो। मैं आश्चर्य रहेगा, मैं इनका देखी कितनी सही बात कही इसने, टनकपुर की बात है। तो आपको क्या चाहिए? अगर आपको परमार्थ पथ पर जाना है तो ये जो श्रवण आपको साधुओं के पास मिलेगा, ये जो संगति आपको साधु की जब आप करोगे तो ये आपको श्रवण मिलेगा। नहीं तो भाई श्रवण तो मिलेगा, लेकिन किसका मिलेगा भगवान ही जाने। तो श्रवण सुनो पहले, और उसके बाद देखो, अब जिसके हम बात बहुत जोर देते हैं, वो 2 चीज हैं, एक है श्रद्धा और एक है विश्वास। समझ गए ना? एक है श्रद्धा और एक है विश्वास। श्रद्धा कहते हैं सत्य को धारण करना, और विश्वास कहते हैं जो धारण कर लिया उस पर दृढ़ रहना, ये विश्वास है। लेकिन ये श्रद्धा और विश्वास की वृद्धि भी संतों की संगति से ही संभव है।
अच्छा, हम महाराष्ट्र में बैठे हैं। महाराष्ट्र में आपने संत नाम ज्ञानेश्वर जी का जीवन पढ़ा? निवृत्तिनाथ का जीवन पढ़ा ना? संत निवृत्तिनाथ को और ज्ञानदेव को कितना कष्ट हुआ और किन लोगों ने दिया? उन्हीं लोगों ने जिनके वो अपने थे, उन्हीं के संबंधियों ने, रिश्तेदारों ने, उन्हीं के जाति बरादरी भाइयों ने, ब्राह्मणों ने ही उनको कष्ट दिया। लेकिन वो विचलित हुए। बस यहीं से विश्वास की दृढ़ता होती है। साधु के जीवन में कितने ही कष्ट आते हैं, अपमान आते हैं, विपरीत परिस्थितियां आती हैं, विपरीत लोग आते हैं, लेकिन वो मुस्कुरा करके चल देते हैं। यहीं से श्रद्धा और विश्वास की दृढ़ता आती है हमारे अंदर। हम कहते हैं महाराज श्रद्धा रखो, श्रद्धा रखो, लेकिन जरा सी प्रतिकूलता का झोंका आता है तो हमारी श्रद्धा डगमगा जाती है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है। अच्छा, आप सब एक छोटी सी बात है, मैं साधारण साधक की बात करता हूं, साधारण साधक की, कोई बहुत ऊंचे साधक की बात नहीं करता, क्योंकि हमें चलना तो प्रारंभ से ही है ना, हमें चलना वहीं से ही है। आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं? ईमानदारी से बताना, करते हैं ना? ठीक है, आप करते हैं। वहां लिखा हनुमान चालीसा में, संकट कटे जो सुमरे, ठीक है, हनुमत से ही सर्व सुख होई, है ना? ऐसे ना? आप हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद कितने लोग हैं जो हाजी अली में प्रार्थना करने जाते हैं? कहां गई हमारी श्रद्धा और कहां गया हमारा विश्वास? बताओ, कहां गई श्रद्धा और कहां गया विश्वास? ये श्रद्धा और विश्वास हमारा डगमगा जाता है, क्योंकि हमने संगति अच्छी नहीं की, साधु संगति नहीं की। इसलिए श्रद्धा की जो दृढ़ता, अभी प्रवचन चल रहा था पूज्य महाराज श्री का 12वें अध्याय पर, और अर्जुन ने पूछा था कि महाराज, एक तो वो जो आपकी सगुण साकार की उपासना करते हैं, और एक वो जो आपकी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उन दोनों की उपासनाओं में कौन सी उपासना ठीक है? उन दोनों में कौन ठीक है, ये वहां प्रश्न नहीं है। समझ गए ना? वहां पर प्रश्न क्या है? उपासना का प्रश्न है। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग, योग माने उपाय, कौन सा उपाय ठीक है? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? मय्या वेश मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता, परया श्रद्धया उपेतः, जो परम श्रद्धा से उपेत हैं, ढके हुए हैं, आच्छादित हैं, कवर्ड बाई श्रद्धा, और श्रद्धापि परया, परम श्रद्धा। अब विचलन नहीं है वहां। इसलिए इस पथ पर चलने वाले को साधु संगति और भगवत कथा श्रवण, भगवत कथा श्रवण से भगवान का स्वरूप का पता चलता है, भगवान की महिमा का पता चलता है, भगवान के सामर्थ्य का पता चलता है, और ये भी पता चलता है ये सुख और दुख भगवान नहीं देते, ये तो हमारे कर्मों का फल है। चाहेंगे तो भी आएगा, नहीं चाहेंगे तो भी आएगा, भक्ति करेंगे तो भी आएगा, और नहीं करेंगे तो भी आएगा। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः
अज्ञानेन वृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। परमात्मा किसी को सुख दुख नहीं देता, ध्यान रखना। ये तो सुख दुख अज्ञान के कारण हमें अनुभव हो रहे हैं, इसलिए हम मोहित हो गए। तेन मुह्यन्ति जन्तवः, हमारा ही किया हुआ हमें मिल रहा है। इसलिए ये जो मार्ग है, श्रद्धा और विश्वास, श्रद्धा और विश्वास का ये मार्ग है, साधु संगति का ये मार्ग है, और कथा श्रवण का ये मार्ग है। हमारे पाथे हैं जिसको हमें जीवन में लेकर के चलना है। अब जो बात आती है, अब इसके बाद बात आती है जीवन के निर्माण की। इतना जब हम कर लेते हैं, इतना जब हमसे होता है, तो फिर हमारे कर्मों का शोधन शुरू होता है। अभी भी हम डगमगा सकते हैं, अभी भी हम हिल सकते हैं, अभी भी हमारा विश्वास गड़बड़ा सकता है, अभी भी हमारी श्रद्धा कम ज्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि अभी हमें जो हमारे कर्म है उसके ऊपर हम ध्यान देना शुरू किया है, साधु संगति के कारण, कथा श्रवण के कारण। अच्छा देखिए, मैं थोड़ा स्वतंत्र विचार का हूं, समझ गए ना आप? थोड़ा आप अन्यथा नहीं लेंगे, मेरा अपना स्वभाव है, मैं स्वतंत्र विचार का हूं। और जिसको मैं कल प्रेमपुरी जी महाराज की पढ़ रहा था, तो उनके दादाजी ने उनको एक बात कही कि जो आपको अच्छा विचार लगे उसको स्वीकार करने में बड़ी दृढ़ता रखना, ऐसे उनके दादाजी ने कहा। मुझे अच्छा लगा हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, भागवत आप सब पढ़ते हैं, हम भागवत किस दृष्टिकोण से पढ़ते हैं? ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर मोहित हुए, मैं नहीं मानता इस बात को। क्यों नहीं मानता? जो आदि पुरुष हैं उनमें ही अगर वासना होगी तो साधारण आदमी की क्या हालत होगी। तो चलो भागवत में है, हम भागवत कथा करते हैं, उस बात को कहते हैं, लेकिन अंदर से मैं स्वीकार नहीं करता, वो मेरी अपनी पर्सनल बात है। फिर मैं जो बताना चाहता हूं उस पर ध्यान दो। हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री पर मोहित हुआ, उसका परिणाम क्या निकला? ब्रह्मा जी ने पुत्री पर मोह हुआ, आसक्ति हुई, मोह मतलब कामासक्त हुए, तो उसका परिणाम क्या निकला? उसके दो परिणाम पुराणों में मिलते हैं। ये ध्यान देखना, ये शिक्षा हमें कहां लेनी है। पहला परिणाम यह है कि भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी को अपना शरीर छोड़ना पड़ा, ये उस कर्म का फल है। और दूसरा जो पुराण में, शिव पुराण या स्कंद पुराण में मिलता, वो ये है कि भगवान शंकर ने उनके सिर को काट दिया। अर्थात जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। एक और कथा है जिसको मैं नहीं मानता, मेरी अपनी धारणा, मैं इसलिए कह रहा हूं, आप अन्यथा नहीं लेंगे। और वह जालंधर की पत्नी के साथ विष्णु का प्रकरण, मैं उसकी व्याख्या डिटेल में नहीं करना चाहता, मैं केवल आपको बताना चाहता हूं कि इन शिक्षाओं से हम क्या ग्रहण कर सकते हैं। जालंधर की पत्नी वृंदा, उसके साथ जो विष्णु का संबंध हुआ, उसके कारण विष्णु जो साक्षात परमात्मा है, भगवान है, उनको पत्थर बनना पड़ा। अरे जन्म जन्मांतरों में ही दुख सुख का परिणाम जब मिलेगा तभी मिलेगा ना, वो तो क्रम है। लेकिन मैं कर्म का परिणाम बता रहा हूं, कर्म का परिणाम। ये जो कर्म का परिणाम है, या कोई भी पुराण आप पढ़ करके देखो, जिसने जैसा कर्म किया उसको वैसा ही फल दिया है, किसी को बख्शा नहीं। चाहे भगवान विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा जी हो, चाहे शंकर जी हो, चाहे ऋषि महर्षि हो, और चाहे साधारण पुरुष हो। आप पढ़ना पूरा का पूरा, जो जैसा कर्म किया है उसको वैसा फल मिला है, मिला उसको वैसा फल। इसलिए अब यह साधक सोचता है कि आओ अपने कर्मों का सुधार करते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे, मैंने स्पष्ट बोला कि भाई दो घटनाएं जिसको मैं स्वीकार नहीं करता, मेरी आत्मा नहीं मानती,
लेकिन आप स्वीकार करते हो तो उसके परिणाम पर भी ध्यान दे लो। हम केवल कथा ही सुनते रहते हैं, उसका परिणाम क्या है कि इस पर ध्यान देंगे तो हमारा जीवन बनेगा। तो ये जब साधक सोचता है कि अब इतना श्रवण के बाद, विश्वास के बाद, श्रद्धा के बाद, साधु संगति के बाद, अब वो विचार करता है फिर मुझे शुभ कर्म करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। इसके लिए वेदांत में एक बड़ा प्यारा शब्द दिया है, और वो शब्द दिया है कि 3 प्रकार के दोष हमारे अंतःकरण में बताए हैं। एक है मल, एक है विक्षेप और एक है आवरण। हम विक्षेप और आवरण की बात तो फिर करेंगे, मल की बात करते। मल क्या है? अभी आप पढ़ रहे थे ना, कश्मलम। ये मल क्या है? ये मल जो है हमारे द्वारा किए जाने वाले शुभाशुभ कर्मों का संस्कार ही तो है। जो शुभाशुभ कर्मों के संस्कार से हमारा अंतःकरण दूषित हो गया है। अब ये जो हमारा अंतःकरण दूषित हुआ है, इसके अंदर जो मल आया है, उसको मल को धोना है। अब कैसे धोना, ये शास्त्र की विलक्षण बात है। जैसे ये एक वस्त्र है, ये वस्त्र है, इस वस्त्र पर मल चढ़ गया तो हम इसको कैसे धोते हैं? ऊपर से एक मल और लगाते हैं, नहीं, एक और मल लगाते हैं, और वो मल अपने आप को और इसके मल को धो देता है। लेकिन वो मल लगाते हैं वही है जो दोनों को धो दे, खुद भी धुल जाए और वस्त्र का मल भी धुल जाए। ठीक इसी प्रकार से जो मल हमारे अंतःकरण पर कर्मों के द्वारा आया हुआ है, उस मल का शोधन भी कर्मों से ही होगा। लेकिन वो कर्म कौन से होंगे, इसके लिए भगवान ने कहा योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा। बहुत अच्छा, धीरे कर दिया, आवाज में जोर से हो गया था। भाई आवेश आ जाता है ना, भूतावेश आ गया हमारे अंदर, प्रवचनावेश आ गया है? तो ये जो है, ये जो कर्मों का मल है जो हमारे अंतःकरण पर आया है, इसको धोने के लिए भी कर्म ही चाहिए। ये प्रारंभिक साधक की बात बता रहा हूं मैं, तो हमारी अपनी बात बता रहा हूं भाई। मैं कोई बहुत ऊंचे योगियों की या ज्ञानियों की बात नहीं कर रहा। अब वो कर्म कैसे हो, इस कपड़े में मल धोने के लिए ऊपर से मल कैसा लगाएं, ये हमारे विवेक पर है ना। ठीक इसी प्रकार से अंतःकरण के ऊपर कर्मों से पड़ा हुआ मल को कर्मों के द्वारा ही धोते हैं, साफ करते हैं, निर्मल करते हैं। तो कैसे कर्म करें, उसी को ही भगवद गीता में कर्म योग कहा है। क्या कहा है? वेद में तो बड़ा प्यारा मंत्र है, और मंत्र कहता है कुर्वन्ये वेह कर्माणि। आपको तो याद है सब, है? न कर्म लिप्यते, मनुष्य में कर्म लिपायमान नहीं होंगे। कैसे कैसे लिपायमान नहीं होंगे भाई? 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखो। कुर्वन्ये वेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस प्रकार से अगर तुम जीने की इच्छा रखोगे तो तुम्हारे अंदर कर्म का लेप नहीं होगा। लेकिन कैसे नहीं होगा? बात तो यहां है ना, क्या हमने उपनिषद को ढंग से पढ़ा है? देखो एक बात बताएं, एक बार उपनिषद को उपनिषद की दृष्टि से पढ़ करके देखो, बिना द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, भेदाद्वैत के को छोड़ करके उपनिषद की दृष्टि से पढ़ करके देखो। उपनिषद अपना भाष्य स्वयं करते हैं। इससे जो पहला मंत्र है वो इसके बारे में बता रहा है। पहला मंत्र क्या है?
इससे पहला मंत्र क्या है? कुछ नहीं मालूम। बोलूंगा तो आ जाएगा याद। हाँ, बोला एक माने। हाँ, ईशावास्यमिदं सर्व जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः मा गृधः कस्यचिद् धनम। इंजॉयमेंट विद रिनंशिएशन। तेन त्यक्तेन भुंजितः, त्याग पूर्वक भोग। ये कैसे संभव है? जब ईशावास्यमिदं सर्वम आएगा, जब हमारे अंदर ईशावास्यमिदं सर्वम का भाव आ जाएगा तो त्याग पूर्वक भोग आ जाएगा। और जब त्याग पूर्वक भोग आएगा तो मां गृधः, लोभ चला जाएगा। लोभ गया, काम गया, क्रोध गया। लेकिन उसके पीछे ये हमें विचार करना है। ठीक यही बात भगवत गीता में कुर्वन्नवे कर्माणि की ही व्याख्या है। भगवान ने क्या कहा? देखिए, बहुत सुंदर बात कही। सुखे दुखे समय कृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम पाप मवाप्स्यसि। इसी दूसरे अध्याय में आएगा, उसकी व्याख्या भी करेंगे। इसी दूसरे अध्याय में कहा है, योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणः फल हेतव बुद्धि युक्तो जहाति। जहाति माने छोड़ना। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु। ये कर्म योग है, यही कर्म योग है। इसके लिए भगवान ने कहा कि जो कुछ करता मेरे को सौंप दे, यही कर्मयोग है। अब इस कर्मयोग से मल का शोधन कैसे होता है? तो झुंझुनवाला जी, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, ठीक है ना? देखो, हम आपको एक बात बताते हैं। ये तो प्रवचन पूर्ण हो गया। हमारी कुछ स्वतंत्र विचार की अपनी एक पद्धति है, उस पर आप लोग ध्यान नहीं देना, हमारी अपनी पर्सनल बात है ना? आप वही मानना जो आप मानते हुए आ रहे हो। हम किसी मान्यता पर कुठाराघात नहीं करते, लेकिन हमें जो अच्छा नहीं लगता वो बस इतना बताते हैं, हम इस बात को नहीं स्वीकार करते। ओम शांति शांति शांति। शेष कल।